चलिए बच्चों, आपको एक फॉर्मेट स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पीपल कैन वेरी इजीली गेस कि ये किस चीज का फॉर्मेट है। चिल्ड्रन, किस चीज का फॉर्मेट है? जर्नल फॉर द पीरियड ऑफ डॉट डॉट डॉट. Below that we'll be putting in it what is called as date, particulars. जर्नल है तो LF आ जाएगा, amount debit and amount credit. I hope so everybody is well versed with the journal entries. जर्नल में किसी को कोई खास प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. एक एग्जाम्पलरी ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं. चलो, कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स ₹2,000. इसकी जर्नल एंट्री आई होप सो एवरीबडी विल बी एबल टू टेल मी, इजंट इट? सब लोग बता देंगे क्या होगी जर्नल एंट्री? कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, एंट्री क्या होगी? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल एज दैट. यहां पे एंट्री लिख भी लेते हैं हम. कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वैल्यू इज 2,000. सिमिलरली अगर मैं आपसे एक और एंट्री पूछूं, एंड दैट इज फॉर कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर ₹2,000, तो आपका जवाब क्या फिर से कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा? चलो, नो, कुछ फर्क होगा आपका जवाब. बट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जवाब आ गया कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश. बट इफ आई आस्क कि भाई इसकी ये जो एंट्री आपने की है, ये तो एकदम बदतमीजी शो की जा रही है, एकदम ही निहायती बकवास और गलत एंट्री है. क्योंकि आप अब अल्टीमेटली असेट खरीद रहे हैं बच्चों. तो एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जब भी हम असेट खरीदते हैं और उस पर कोई भी एक्सपेंस हम खर्च करें चिल्ड्रन, तो दैट एक्सपेंस इज टू बी डन ओनली वंस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ इट्स असेट. तो क्या ये असेट आपको सिर्फ एक दिन का, एक महीने का, एक साल का एडवांटेज देगी? कम से कम 2, 4, 5, 10 साल. तो असेट का एडवांटेज इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज पीरियड और स्मॉल पीरियड? लार्ज पीरियड. तो ये जो 2000 पहले वाला आपने खर्च किया ना बच्चों, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है. बेसिक टर्म्स में आपने पढ़ा होगा. इसका एक्सपेंस सिर्फ एक साल तक ही मिलेगा. ये रेकरिंग नेचर का है. कौन से नेचर का है? रेकरिंग. तो आप इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस की भाषा में डाल दीजिए. बट ये जो फर्नीचर पे आपने कैरेज खर्च किया, मान लीजिए फर्नीचर आपने 50,000 का खरीदा, 2,000 रुपए ट्रॉली वाले को दे दिए, तो क्या ये 2,000 रुपए इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट ओनली फॉर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ? नो. फर्नीचर अगर 5-10 ईयर्स चलेगा तो कैरेज का एडवांटेज भी 5-10 ईयर्स मिलेगा. तो इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में आपने बात पढ़ी थी कि जब भी आप असेट खरीदते हैं, उस एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए व्हाटसोएवर मनी इज बीइंग स्पेंट, दैट इज ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओनली. वो एसेट का ही एक हिस्सा माना जाता है. समझ में आ गई बात? तो करेक्ट एंट्री बच्चों कौन सी है? फर्नीचर टू कैश या कैरेज टू कैश? फर्नीचर टू कैश. बट आपके अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक ये वाली एंट्री बुक्स में कर दी. द अकाउंटेंट बाय मिस्टेक पास्ड दिस एंट्री. क्या करे बच्चों, नौकरी से निकाल दें उसको? मैं कुछ और पूछ रहा हूं, लोग अपनी ही बकवास किए जा रहे हैं. मैंने क्वेश्चन पूछा क्या नौकरी से निकाल दें, और लोग अपनी बकवास किए जा रहे हैं. स्प्राइट पीनी पड़ेगी, स्प्राइट. सीधी बात, नो बकवास. जो लोग बकवास कर रहे हैं वो स्प्राइट पियेंगे आज क्लास के बाद. तो मेरा सवाल बड़ा ही सिंपल और सरल है.
ये जो एंट्री अकाउंटेंट ने की बच्चों, ये गलत एंट्री है। एवरीबडी अग्री टू दिस? WE का मतलब वी, हम नहीं, रॉन्ग एंट्री। तो क्या हम उसे नौकरी से निकाल दें? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो मतलब जो बच्चा गलत आंसर दे उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाए, उसको राम जी की तरह वनवास दे दिया जाए, सारे टीचरों का नाम केकई रख दिया जाए। अजीब टाइप के बेवकूफ हैं। तो एंट्री होनी चाहिए बच्चों फर्नीचर टू कैश, बट हमारी बुक्स में एंट्री इस समय क्या अपीयर कर रही है? वेरी गुड। जैसे कहते हैं ना कि भाई बदनाम भी हुए तो क्या हुआ, थोड़ा सा तो नाम हो ही गया। आपकी करेक्ट एंट्री में डेबिट वाला अकाउंट फर्नीचर था बच्चों, और क्रेडिट वाला अकाउंट कौन सा था? कैश। अकाउंटेंट ने गलती की है, बट पूरी गलती नहीं की है। उसने कैश को तो क्रेडिट किया ही किया, चाहे गलती एंट्री में किया। तो उसकी गलती आपको कहां पे नजर आ रही है बच्चों? कैरेज में। वेयर एज सही इफेक्ट उसकी जगह क्या होना चाहिए था? फर्नीचर। तो अब कुछ लोग ये बोलेंगे, सर ये जो अकाउंटेंट ने गलत एंट्री कर दी है ना, इसको सर गुचड़ मुचड़ कर दीजिए। तो गुचड़ मुचड़ इज नॉट अलाउड इन अकाउंटेंसी। अगर किसी डॉक्टर ने आपको गलत दवाई दे दी, तो क्या डॉक्टर मुंह में हाथ डाल के दवाई निकाल ले बाहर? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डॉक्टर साहब क्या करेंगे? एंटीडोट दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे। और अगर काफी 2 4 6 महीने दवाई चल रही, इलाज नहीं हो रहा, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अब तुम जहर ही ले लो। विल इट बी लाइक दैट? नो, डॉक्टर कहेंगे भाई ऑपरेट करना पड़ेगा, बट ठीक तो मैं कर ही दूंगा। तो अल्टीमेटली कैरेज टू कैश में भी अकाउंटेंट ने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है। क्रेडिट एस्पेक्ट इज कंप्लीटली करेक्ट। गलती कहां पे हुई चिल्ड्रन? कैरेज में, डेबिट में। यूज क्या करना चाहिए था रियलिटी में? फर्नीचर। तो अगर हम कुछ ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इट्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, आपने फर्नीचर को डेबिट किया और कैरेज को क्रेडिट किया। कितने रुपए का फर्नीचर का एक्सपेंस था हमारा? 2000। और आपने कैरेज में, डेबिट में कितनी वैल्यू गलती से लिखी हुई थी चलन? 2000। तो ये जो एंट्री है, इसने आपके गलत रिकॉर्डेड इफेक्ट को कैसे सही किया? कैरेज डेबिट था गलत एंट्री में, उसको हमने अब क्या कर दिया? क्रेडिट। तो अल्टीमेटली इट गॉट करेक्टेड। आई रिपीट, इट गॉट करेक्टेड। और कौन सा अकाउंट करेक्टली शुड हैव बीन डेबिटेड बट हुआ नहीं आज तक? फर्नीचर। तो आज हम फर्नीचर को डेबिट कर देते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको एक्स मेडिसिन दी गई थी जो बॉडी को सूट नहीं की। जेड मेडिसिन अगर आपको दे दें, तो वो एक्स मेडिसिन के इफेक्ट को खत्म करके सही वाली वाई मेडिसिन का इफेक्ट ले आएगी। फिर से सुनिए, आपको मेडिसिन डॉक्टर ने देनी थी वाई, बट गलती से दे दी एक्स। अब कैसे आपको सही किया जाए? तो एक्स मेडिसिन के साथ अगर जेड का कॉम्बिनेशन लगा दें, तो मेडिसिन कौन सी बन जाती है? वाई मेडिसिन। और उससे आप ठीक हो सकते हैं। तो करेक्ट एंट्री बुक्स में आनी चाहिए थी व्हाट चिल्ड्रन? फर्नीचर टू कैश। बट कौन सी एंट्री ऑलरेडी अकाउंटेंट पास कर चुका है? कैरेज टू कैश। क्या कैश में कोई गलती हो रही है? नो। तो अगर हम फर्नीचर को डेबिट कर दें और कैरेज को क्रेडिट कर दें, तो जो कैरेज का रॉन्ग डेबिट इफेक्ट है, इट विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड, और फर्नीचर को जो डेबिट में आना था वो आ जाएगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर कैश को आपने सही नहीं किया, कैश ऑलरेडी सही है, वो तो क्रेडिट होना था, गलत एंट्री में भी क्रेडिट हो गया। इसके नीचे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एंड द एक्सप्लेनेशन इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? इस एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। गॉट इट चिल्ड्रन? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज rectification of errors. That is the next chapter which we are supposed to study. इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं चिल्ड्रन। द प्री रेक्विजिट्स आर, आज तक आपने जितना पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, else the chapter will completely bounce over your head. एक एक चीज, either it be journal, ledger, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, एवरी अ लॉट ऑफ थिंग, सब कुछ बहुत कायदे से आना चाहिए। जितना आसान ये लग रहा है, ये इसका हाफ पार्ट है। बाकी हाफ पार्ट एकदम समझ लीजिए शरीर को आत्मा से अलग कर देता है। और जिसने 11th में रेक्टिफिकेशन, 12th में पास्ट एडजस्टमेंट,
व्हाट इट क्लियर। और ग्रेजुएशन में होल्डिंग कंपनी पढ़ लिया तो समझ लीजिए उसको एकदम सत्य का ज्ञान हो गया, उसकी आत्मा एकदम तृप्त हो गई। और अगर ये 3 चैप्टर आपने नहीं पढ़े तो सो कॉल्ड आपने अकाउंटेंसी ही नहीं पढ़ा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बिकॉज दिस कवर्स एवरी कॉन्सेप्ट, एक एक चीज, छोटे से छोटी, डेसिमल का और फुल स्टॉप का और कॉमा का क्या मतलब है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा पढ़ने को। तो इसलिए सारी चीजें बहुत कायदे से आनी चाहिए। तो आपकी बुक्स में अभी तक एंट्री क्या अपीयर कर रही है, कैरेज टू कैश। अब आपने साथ में एंटीबायोटिक क्या लगा दी बच्चों, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश कैरेज। तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन आपका कैरेज कैरेज कट गया, इफेक्ट क्या आ गया, फर्नीचर टू कैश। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, कंफर्म, पक्का। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फर्स्ट एंड foremost composition that we applied. This is the second composition, and ultimately children, ultimately it would result into the correct cause, that is जो correct entry आपको पास करनी थी। तो आपको ये वाली एंट्री कहीं पे भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये गलती कर दी, जब आपने ये मरम्मत कर ली, ऑटोमेटिकली बुक्स में क्या इफेक्ट आ गया, बुक्स में क्या इफेक्ट आ गया, फर्नीचर टू कैश। तो दाल में नमक थोड़ा सा कम था, मम्मी ने नमक बढ़ा दिया, फिर से नमक डाल दिया, अब अपने आप जितना कम था वो सही हो गया। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, कंफर्म। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया, गलत चीज को सही करने के लिए इसको गुचड़ू मुचड़ू करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एंट्री ही करनी पड़ेगी, एंड दैट एंट्री इज नोन एज रेक्टिफाइड एंट्री, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो प्लीज बच्चों झटपट अपनी कॉपी में इसको अपडेट कर लें। राइट अ नोट चिल्ड्रन। At the time of recording oblique transferring oblique posting of transactions in the books of accounts such as journal, OR, journal proper, and subsidiary books followed by ledger, comma, there may occur certain mistakes and the same needs to be corrected for presenting true and fair view of the accounting records a process of correction is followed known as rectification of errors। मैं फिर से एक बार रीड कर देता हूं। At the time of recording, transferring or posting of transactions in the books of accounts such as, या तो आप जर्नल बनाएंगे बच्चों, या जर्नल प्रॉपर के साथ क्या बनाएंगे, सब्सिडरी बुक्स, फॉलोड में ओ ऐड कर लीजिएगा प्लीज, followed by ledger, there may occur certain mistakes and the same needs to be corrected for presenting the true and fair view of the accounting records,
सो इसके लिए बच्चों वी फॉलो अ प्रोसेस ऑफ करेक्शन विच इज नोन एज व्हाट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो सिंपल भाषा में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब समझ में आ गया। तो लस्सी आपने बनाई मीठी वाली, थोड़ी चीनी एक्स्ट्रा ऐड हो गई, क्या करेंगे, फेंक देंगे पूरी लस्सी? व्हाट विल डू, ऐड मोर कर्ड टू इट, मिल्क टू इट। बट अगर आपने सॉल्टी लस्सी बनाई और सॉल्ट कम डला है, क्या करेंगे, फेंक देंगे उसको? सर मिर्ची डाल दी, नींबू डाल दी, नींबू, लेमन फ्लेवर लस्सी, पनीर बन जाएगा पेट में जाके। व्हाट इट, क्या करेंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे। पिज्जा बनाया, थोड़ा सा चीज कम ऐड हुआ था, क्या करेंगे, फेंक देंगे पिज्जा? और ऐड कर देंगे। घर में 10 लोगों का खाना बना, इतने मनूस टाइप के गेस्ट थे, अपने साथ 1-2 और लाद के ले आए, 15 लोग आ गए, अब खाना तो कम पड़ जाएगा, क्या करेंगे, दाल में पानी या मिर्ची डाल देंगे, मान लीजिए कि लोग कम कम खाएं। रोटी का साइज थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, क्योंकि 4-5 रोटी बार खाते हुए भी शर्म आए। चावल थोड़ा सा खिचड़ी टाइप बना दीजिए कि लोग अपने आप ही कम खाएं। तो इन सारी हरकतों को क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आप भी कुछ गलती करते हैं तो पापा मम्मी चप्पल, सैंडल, झाड़ू, पोछा, जो हाथ में आया हथियार, वो आपको सो कॉल प्रदान किया जाता है ताकि आपकी मरम्मत हो जाए। क्या हो रहा है, रेक्टिफिकेशन। तो आज के बाद पापा मम्मी से अगर डांट पड़े तो दुखी मत होइएगा, समझ लीजिएगा व्हाट दे आर डूइंग, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। और अगर मार पड़ जाए, सर बहुत ज्यादा एरर था सर, बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन चल रहा है। तो छोटे भाई को कभी मारपीट पड़े, घर में मारपीट हो उसकी, या आपको सूता जा रहा है, कोई बड़ा भाई बहन है, मोहल्ले वाले पूछे क्या चल रहा है, बच्चे आने हैं, कहीं कुछ नहीं, रेगुलर अपग्रेड हो रहा है, डेटा अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। समझ में आ गई सारी बातें? पक्का? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।